महाभारत का जो ये पात्र द्रौपदी याज्ञसेनी अद्भुत है। कितना उच्च इसका। तो अश्वत्थामा को बंदी बना के लाते हैं, अश्वत्थामा वध कर देता है द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के। तो उसको लाते हैं तो द्रौपदी कहती है कि नहीं, इसको छोड़ दो, ये अपमान है, ये आपके गुरु के पुत्र हैं। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को बिल्कुल सहन नहीं होता है। वो कहती है ब्राह्मण है, हम लोगों का अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के सारे धनुर्वेद प्रयोग उपसहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया, जितनी आप में कलाएं हैं युद्ध संबंधी और भी जिस गुरु से आपने ग्रहण की है उनके पुत्र हैं, और मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, मैं पीड़ा से वो हो रही हूं। अब इसकी मां को भी वो कष्ट होगा। नहीं, इसको छोड़ दो। द्रोणाचार्य की जब मृत्यु होती है उसके पश्चात इसकी मां जो है वो केवल इसी के सहारे पे है। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं अर्जुन, जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कर्म नहीं। यह पूरा मैं प्रसंग पढ़ता हूं। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उन्होंने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। वाह वाह वाह। जिस अश्वत्थामा ने दुष्टता से द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को मार दिया था, उसी अश्वत्थामा को बंदी बनाकर जब द्रौपदी के पास लाते हैं अर्जुन, तो द्रौपदी का ऊंचाई देखिए, ऊंचाई देखिए द्रौपदी की। उठकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को नमस्कार करती है और गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों का पूजनीय है, जिनकी कृपा से आपने शास्त्रों का शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वे ही आचार्य द्रोण आपके सामने पुत्र के रूप में खड़े हैं। इनकी अर्धांगिनी और उनकी द्रोण की पत्नी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही जीवित है, वे अभी जीवित है। हे महाभाग्यवान आर्यपुत्र अर्जुन, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। कितनी ऊंचाई रही हो द्रौपदी की है। सूत जी ने कहा है शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। यही स्त्रियों का गुण है। कोई थोड़ा कुछ कर दे तो उसका बदला लेना, ये है वो है, नहीं। द्रौपदी का चरित्र अनुकरणीय है इस मामले में। पुत्रों का ही वध कर दिया थी उस अश्वत्थामा के लिए, कितना बिल्कुल छल कपट नहीं, कपट है। शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के हित भरे वचनों का अभिनंदन किया और नकुल सहदेव और भगवान श्री कृष्ण सात्विकी अर्जुन सब थे, उन्होंने भी द्रौपदी की बात का समर्थन किया। लेकिन भीम को क्रोध होता, भीम बोले नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले देखो इसने अपराध तो किया है, तो इसकी मणि निकाल लो। तो मणि समेत बालों समेत मणि निकाल ली, उसकी चोटी वगैरह। तो एक प्रकार से ब्राह्मणत्व भी छीन गया उसका, और उसका जो तेज था वो भी छीन लिया गया, क्योंकि ब्राह्मण का वध उचित नहीं है, ऐसा इसमें भागवत में कहा है। उनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। फिर मणि और ब्रह्म तेज से रहित हो गया। उसके बाद फिर उसको जाने दिया शिविर से, और अपने मरे हुए भाई बंधुओं का जो थे और इन पुत्रों का भी फिर दाह संस्कार क्रिया पांडव लोग करते हैं। जब भगवान कृष्ण जाने के लिए सात्विकी और उद्धव के साथ रथ पे सवार होते हैं, ठीक उसी समय वो देखते हैं कि उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है वो दौड़ती हुई चली आ रही है। और उत्तरा कहती है जगदीश्वर, हे केशव, हे
महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये देखिए धधकता हुआ बाण मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, ये मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे कहीं। तो भगवान उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने अब पूरा पांडवों का वंश खत्म हो जाए। यही बात सोचकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसके वध के लिए। तो भगवान, हालांकि ब्रह्मास्त्र लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने वो भी शांत हो गया और गर्भ में रक्षा की। श्री कृष्ण ने परीक्षित की गर्भ में रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की। पांचों पांडवों की तरफ भी बाण आ रहे थे तो उन्होंने भी शरसंधान किया, तो वो संकट बड़ा टल गया। तब जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो जाती है, उस समय कुंती बड़ी भावुक हो जाती है। कुंती भी अद्भुत चरित्र है साहब। कुंती बड़ी भावुक हो जाती है, बोले हे केशव, बड़ी स्तुति करती है। बोले हे प्यारे केशव, आपने कहाँ हमको नहीं बचाया। जीवन के हर जो विशिष्ट परिस्थिति थी उसमें आप हमारे साथ खड़े रहे, विपत्तियों में साथ खड़े रहे। इसलिए मैं आपसे विपत्ति मांगती हूँ, हमको दुख प्राप्त होते रहे, क्योंकि जहाँ जहाँ दुख हुआ, चाहे लाक्षाग्रह का हो, जो भी है, द्यूत कीड़ा का, जहाँ जहाँ आप हमारे साथ में खड़े रहे। तो ऐसी नारी कुंती भगवान से दुख मांगती है। सुख हो ठीक है, लेकिन दुख भी हमारे जीवन में रहे। तो वहाँ पर फिर कुंती और श्री कृष्ण का बड़ा वो एक अलग ही उनका वो, तो बड़ी मधुर मुस्कान कुंती की तरफ केशव मधुर मुस्कान चितवन से देखते हैं। बोले ठीक है, अच्छी बात है। फिर जब जाने को तत्पर होते तो युधिष्ठिर व्याकुल हो जाते हैं कि हे प्रभु, मैंने इतना बड़ा युद्ध क्यों किया आखिर? ये मैं टाल सकता था इसको, मैं नहीं करता, मेरा बड़ा चित्त अधीर है, आप मत जाइए अभी। तो भगवान फिर रुक जाते हैं। तो युधिष्ठिर को बहुत ही एक शौक होता है कि मैंने क्यों इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया। हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, कई बेटों से उनके पिता छीन लिए गए, ऐसी बहुत वो होता है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग ढंग से समझाते हैं। फिर सब मिलके कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहाँ पे भीष्म पितामह शरसैया पे पड़े हुए हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ऐसे लग रहे जैसे स्वर्ग से कोई देवता धरती पे गिर गए हों, ऐसे भीष्म पितामह लग रहे हैं। और उस समय विशिष्ट अवसर है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, पांडव है, कुंती भी है। जब भीष्म पितामह को देखने के लिए लोग जाते हैं तो उसी समय बड़े बड़े देव ऋषि, बड़े बड़े योगी सिद्ध भी वहाँ पे कुरुक्षेत्र की इस भूमि में आ जाते हैं और सब उनका भीष्म पितामह का अभिवादन करते हैं। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ जाते हैं और उनको देखकर भीष्म पितामह की आंखें छलछला जाती हैं। और उस समय फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम इतने धर्म के अनुसार चले, धर्म के समान तुमने आचरण किए, फिर भी तुमको इतने कष्ट क्यों हुए जीवन में? इस कुंती के साथ तुमको इतने कष्ट क्यों सहन करने पड़े? ये मुझे बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये श्री कृष्ण की ही इच्छा से हुआ है। हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उन्हीं का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो आगे के लिए। ये कृष्ण साक्षात परब्रह्म है। और फिर श्री केशव से, कृष्ण से निवेदन करते हैं भीष्म अपने प्राण त्याग से पहले कि हे देव देव भगवान, अपने प्रसन्न हास्य से, रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोग केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक ये स्थिर रखकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं शरीर में त्याग दूँ। एक अद्भुत घटना है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ मौजूद है
लोग तो नाम लेते हैं कि सोचते हैं कि अंत में हमको ईश्वर का नाम याद आ जाए प्राण छोड़ते समय, लेकिन कितने उच्च महापुरुष थे भीष्म पितामह। और फिर भगवान को कह रहे हैं कि हे केशव, अब मैं प्राण त्यागता हूँ तो आप मेरे सामने खड़े रहो, एकदम मुस्कुराते रहना आप, बहुत ही अच्छी छवि से, आपकी वो छवि को देखते देखते ही मैं इस जगत से विदा होना चाहता हूँ। गंगा पुत्र है, गंगा पुत्र है, गंगा पुत्र है भीष्म। फिर युधिष्ठिर को लगता है आप भगवान से जब प्रार्थना कर ही ली है पितामह ने, तो बहुत सा ज्ञान उनसे लेते हैं, आगे राजकाज कैसे चलाना, नीति धर्म मर्यादा तमाम तरह के उपदेश उनसे ग्रहण करते हैं। फिर सब तरह से जिज्ञासा युधिष्ठिर की शांत करने के पश्चात भीष्म कहते हैं कि ये जो मेरी बुद्धि है, ये बुद्धि मेरी मुझे बड़ी प्यारी रही है, यह कुंवारी है मेरी बुद्धि, ये कन्या है मेरी, एक प्रकार से मैंने विवाह नहीं किया लेकिन ये बुद्धि ही मेरी कन्या है। तो इस बुद्धि रूपी कन्या का इस अंत समय में मैं श्री कृष्ण से इसका विवाह करता हूँ। मेरी समस्त कामनाएं, प्रकृति तो पहले ही शांत थी, अनेक साधनों का मैंने अनुष्ठान किया तो मेरा चित्त तो पहले से ही शुद्ध था। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, तो मैं अब अपनी बुद्धि को इनके साथ ब्याह देता हूँ। फिर भगवान को भीष्म कहते हैं, एक प्रकार से वो लेते हैं कि हे भगवान, आपने शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प लिया था, लेकिन मेरा कितना मान रखते हैं कि आपने मेरे लिए शस्त्र उठा लिया था और आप रथ का पहिया लेकर मुझ पे झपट पड़े थे, इतने वेग से दौड़े थे कि आपके कंधे का दुपट्टा गिर गया था, पृथ्वी कांपने लगी थी। आपकी वो क्या छवि थी, वो छवि आज भी मुझे याद है। इस प्रकार भगवान से एक प्रकार से निवेदन करके आत्मनिवेदन करते हैं। और कितना अद्भुत है, मृत्यु कितनी सार्थक कर ली उन्होंने, भीष्म पितामह ने, गंगा पुत्र ने, कि जाते जाते भी बिल्कुल वो एकदम चित्त प्रसन्न है और मजाक कर रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं। बुद्धि उन्होंने अपनी ब्याह दी है और फिर शांत हो जाते हैं और अपना चित्त परमात्मा में लगाकर शरीर छोड़ देते हैं। जिस प्रकार पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, उसी प्रकार सब चुप हो जाते हैं उस समय। और फिर आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है, सब भीष्म की प्रशंसा करने लगते हैं। और युधिष्ठिर आदि ने अंत्येष्टि क्रिया की, सब शोकमग्न हो जाते हैं भीष्म पितामह के दिव्य जीवन को याद करते हुए, और आनंद से भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमय नामों को लेकर स्तुति करते हैं। इसके बाद सबके हृदय आश्रय श्री कृष्ण सबको लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाते हैं और श्री कृष्ण की अनुमति, धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगते हैं। तो ये सब प्रसंग थे। अब श्री कृष्ण द्वारका जाने वाले हैं, तो हम अभी श्री कृष्ण को विदा नहीं करते हैं। शाम